नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हुकूमत को घर भेजने पर इत्तफाक। हुकूमत गिराने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की हिमायत। फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ, राबतों का शहबाज शरीफ के सुपुर्द। मरीम नवाज कहती हैं हुकूमत हर शोबे में नाकाम रही, इसे अब चले जाना चाहिए। एहसन इकबाल बोले हुकूमत ने तरक्की का अमल तबाह कर दिया, करप्शन के मेगा स्कैंडल आ चुके, हुकूमत को वक्त देना मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। सियासी दर्जा हरारत चढ़ने लगा, राब्तों का सिलसिला बढ़ने लगा। पीपी क़यादत के नून लीगी कायदीन से मुलाकात के बाद काफ लीग से राब्ते। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात के घर जाकर मुलाकात। पहले सेशन में मुनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। दूसरे सेशन में आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से अलहदगी में मुलाकात। महंगाई और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। एक तहरीक छोड़ दें 10 लाएं, पटवारी के पास 4 अरब कैसे आए ये भी बताएं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जरदारी भी दौड़ लगा लें और मियाँ जी भी। कौम का पैसा किसी तौर भी माफ नहीं होगा, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन की धमकियों और अफसानों से लोग बोर हो चुके। मरीम नवाज उनका बताएं जिन्होंने इस्तीफे के लिए नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रखी। अपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला। पीटीआई का जलसे करने का फैसला। हुक्मरान जमात बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर जलसे करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी क़ुव्वत से मैदान में उतरेंगे। तर्जुमानों के इजलास में बोले पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया में खुद को मनवा रहा है। मकामी तौर पर चोरों लुटेरों की सियासत में फंसे हुए हैं, अच्छा हुआ सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। नालायक हुकूमत ने मुल्क को डबो दिया। फजलुर रहमान का डीआई खान में खिताब। बोले चेयरमैन एफबीआर ने भी कहा पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। गवर्नर पंजाब ने कहा कि IMF ने सब कुछ लिखवा लिया। वज़ीर आज़म इतने अक्लमंद हैं, कहते हैं 12 मौसम है। जर्मनी और जापान को हमसाए करार दे दिया। ऐसी बातें शहद पीकर करते हैं। चीन गए तो हुक्मरान से मुलाकात न होने पर आने से इनकार कर दिया। सियासी माहौल गर्म, MQM भी सरगर्म। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों के बाद आमिर खान की क़यादत में वफ़द की लाहौर आमद। आज काफ लीग और नून लीग के रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। आमिर खान कहते हैं कि सिंध में अस्पतालों और तालीमी इदारों का बुरा हाल है। महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। अगर अवाम मुतमईन नहीं होंगे तो MQM कैसे हो सकती है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। अली अमीन गंडापुर का भाई उमर अमीन गंडापुर नाअहल। सिटी मेयर डीआई खान की नशस्त पर PTI उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाते हैं। उमर अमीन की नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात की तरक्याती कामों के जरिए बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश। दीरबाला में जमात इस्लामी और PTI के कारकुनों में झगड़ा। जमात इस्लामी के कारकुनों ने बिजली के खंभे लेकर जाने वाली गाड़ी रोक ली। सऊदी वज़ीर दाखिला अब्दुल अजीज बिन सऊद दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। सऊदी वज़ीर दाखिला ने सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। इमरान खान ने इस्लामी इत्तेहाद के फ़रोग में खादिम हरमैन शरीफैन के कायदाना किरदार को सराहा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। PSL का पहला मरहला मुकम्मल। आखिरी मैच में ग्लैडिएटर्स ने कलंदर्स को हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 205 रन का हदफ दिया।
फ़खर जमान 70 रन बनाकर नुमाया रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। जेसन रॉय ने 49 गेंदों पर PSL की तेज तरीन सेंचुरी बना दी। मुल्तान सुल्तान्स 5 मैच जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। PSL का दूसरा मरहला मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स से अरकान आज लाहौर पहुंचेंगे। दूसरे मरहले के मैच कज़ाफी स्टेडियम में 10 फरवरी से शुरू होंगे। 10 फरवरी से 50%, 16 फरवरी से 100% शायकीन मैच देख सकेंगे। NCOC ने 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। मार्केट से गायब होने वाली पैनाडोल कहां जा रही है? शहरी सर दर्द और बुखार की गोली को भी तरस गए। हुकाम पर भी सवाल उठने लगे। पेशावर में महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का 4 सदा रोड पर 2 गोदामों पर छापा। महकमा सेहत के मुताबिक गोदामों से पैनाडोल गोलियों से भरे 27,000 से जायद कार्टन बरामद हुए। कोरोना में कमी, ऑस्ट्रेलिया का दुनिया भर के लिए सरहदें खोलने का ऐलान। कनाडा में कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत ओटावा में 1 हफ्ते से जारी एहतजाज के बाद इमरजेंसी नाफिज। सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर आने वालों के लिए सफ़र से 48 घंटे कबल PCR टेस्ट लाजिम। मारूफ नावल निगार और मुसन्निफा बुशरा रहमान नमाज जनाजा के बाद सपुर्दे खाक। बुशरा रहमान की नमाज जनाजा न्यू गार्डन टाउन लाहौर में अदा की गई। बुशरा रहमान को अदब खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मरहूमा मुस्लिम लीग काफ की जानिब से रुकने कौमी असम्बली भी रहीं। बुशरा रहमान रोजनामा 92 न्यूज़ के लिए कॉलम भी लिखती रहीं। मेरे जिगर के लिए मेरा जिगर हासिर है। सिंध में मोहब्बत की नई लाजवाल दास्तान सामने आ गई। बीवी ने शौहर की जान बचाने के लिए जिगर अतिया कर दिया। गंबट के अस्पताल में भिट शाह के रिहायशी शख्स की कामयाब पेवंदकारी। खातून ने कहा कि शौहर को बचाने के लिए सारे अजाब ही अतिया करना पड़े तो कर देंगी। और बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में मेडल्स के लिए एथलीट्स की सर तोड़ कोशिशें। स्वीडन 3 गोल्ड मेडल जीतकर सरे फहरिस्त। रूस दूसरे और नीदरलैंड तीसरे नंबर पर मौजूद। विमेंस जायंट स्लालम में स्विट्जरलैंड की एस हेक्टर ने गोल्ड मेडल जीता। विमेंस स्पीड स्केटिंग में नीदरलैंड की आयरन वेस्ट ने रिकॉर्ड 6ठा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और नाजरीन, लाहौर सियासत का मरकज बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी बरादरान के रिहाइश गाह पहुंचे, जहां चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और तारिक बशीर ने आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक सदर की लीगी क़यादत से मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अमीन चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फ़हीम, अब तक की होने वाली मुलाकात में किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ? यासिर, तकरीबन 70 मिनट हो गए हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी को चौधरी हाउस पहुंचे। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा की जानिब से किया गया। और चौधरी शुजात हुसैन की अयादत जो है वो आसिफ जरदारी की जानिब से की गई और उनकी सेहत की दुआओं के बाद जो है यहाँ पर एक मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि हफ्ते के रोज़ जो मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ, तो उसके बाद जो उसमें जो फैसले हुए थे उस हवाले से यहाँ पर जो मुलाकात है उसको काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। क्योंकि तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से जो बात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ दरमियान हुई थी, उसके बाद यहाँ पर हुकूमती जो सपोर्टर हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमात है, उसके साथ जो ये अहम मुलाकात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके हवाले से बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ एक मखलूत हुकूमत में भी रह चुके हैं। तो आज जो आसिफ जरदारी के हवाले से बताया जा रहा है कि वो चौधरी बरादरान को
कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत छोड़े और अपोजिशन के साथ मिले। और इस हवाले से चौधरी बरादरन की जानिब से भी अपना मौकफ सदर आसफ जरदारी के सामने रखा जाएगा कि वो हुकूमत के साथ किस हद तक हैं। इससे कबल जो है वो चौधरी शुजात हुसैन ये कह चुके हैं कि वो तब तक हुकूमत के साथ हैं जब तक हुकूमत उन्हें अपने साथ रखती है। यही वजादारी जो है वो चौधरी खानदान का खासा है और देखना यह है कि आसफ जरदारी जो है वो चौधरी बरादरान को किस हद तक अदम एतमाद के हवाले से कायल कर सकते हैं। जी देखना यह है कि आसिफ अली जरदारी तहरीक अदम एतमाद के लिए किस हद तक चौधरी बरादरान को कायल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फहीम अमीन।